क्या हुआ? तुम्हें लगा किसी और के लिए आया हूँ? तुम्हारे लिए आया हूँ। हाँ? अरे बाप रे, इतना गुस्सा! जिस लड़की की अदाएं हसीन होती है ना, उसका प्यार पक्का बेहतरीन होता है। हाँ, कहते हैं कि पहला प्यार लाजवाब होता है। बस वही वाला प्यार तुमसे हुआ है। अब तुम भी फटाफट हाँ बोल दो। हेलो, बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ ना के चक्कर में देर की तो समझो तुम्हारी ट्रेन छूटी। पहले तकरार होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्यार का बुखार चढ़ने लगता है। चढ़ता है कि नहीं? अरे हाँ हाँ। फिर लैला के सपनों में मजनू की एंट्री शुरू। उसके बाद दिन रात का फर्क पता ही नहीं चलेगा। क्यों, है ना? हाँ, वो तो है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आखिर कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरा नाम अशोक है, ओल्ड सिटी में रहता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ और पुरानी गाड़ियाँ ठीक करता हूँ। जुल्म बर्दाश्त नहीं करता और गुस्सा आने पर फोड़ देता हूँ। अच्छी आदतें भी हैं और बुरी आदतें भी। बुरी आदत यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और अच्छी आदत यह है कि तुम्हें जान से ज्यादा चाहने लगा हूँ। तो क्या अपने प्यार की इनिंग शुरू करें? मेरी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा इल्जाम! कितनी बड़ी बात कह दी है इसने। ईमानदारी से सब कुछ बता दिया तो कह रही है जिंदगी से खेल रहे हो। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, ना ही तुमसे बात करूंगा और ना ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा। लेकिन तुम भी मेरी एक बात याद रखना, अगर भूल कर भी तुमने मुझे याद किया तो मैं ठीक उसी पल तुम्हारे सामने आ जाऊंगा फटाफट। कंफर्म्ड? ओके? हाँ, बढ़िया। वेरी गुड, थैंक यू। ये लो, अरे तोहफा समझ के रख लो। सर, ये आखिर शहर में हो क्या रहा है? वहाँ जेके को मार दिया और अब यहाँ इन लोगों को। इंक्वायरी चालू है। कितनी इंक्वायरी करेंगे आप? हमें कातिल का नाम चाहिए। ये सारे लोग सब के सब प्रोफेशनल किलर्स थे। यहाँ पर केके को मारने के लिए बंगाल से आए थे और यही लोग मारे गए। किलर खुद शिकार हो गए। शट अप। देखिए, इससे पहले कि ये लोग केके को मारते, किसी ने इन लोगों को ही मारकर यहाँ नाले में फेंक दिया। तो ये बात है। इन सबको किसने बुलाया था? इन्हीं से पूछिए। सर बताइए ना। जेके के भाई ने बुलाया। उसने बुलाया है तो वो कत्ल क्यों करवाएगा? ताकि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह न मिल सके। जब तक जेके का भाई हाथ नहीं लग जाता, हम आपको आगे की कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। सर, एक सवाल और पूछना है, आखिरी बार। ऐसा है, केस की इन्फॉर्मेशन इनके पास है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इनसे बात कीजिए। गो अहेड। सर, क्या आपको कातिल के बारे में पता है? अब तक जो इन्फॉर्मेशन दी वो क्या सही नहीं था? वो तो ठीक है, पर आप भी तो कुछ बताइए सर। पक्का छापोगे ना? सब छाप देंगे सर, वही तो हमारा काम है। अच्छा, तो फिर रिकॉर्ड करो। इन सारे किलर्स को मारने वाला, जेके को मारने वाला केके है। केके? अबे रिपोर्टर डरा क्यों रहा है? केके तो मोहरा है। ये मर्डर करवाया है केके की माँ ने। उसकी माँ ने? पतलून गीली हो गई। वो बहुत खतरनाक है, जानता है उसे? शहर के सारे मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ होता है। रुको, केके हम तक पहुंचे उससे पहले शहर छोड़ना होगा। उस दरिंदे ने मेरे जेके भाई को मार डाला। अब यहां से निकलते हैं, केके को बाद में देख लेंगे। एमएलए आए पर किसी ने सड़क नहीं बनाई। हाँ, वोट लेने के बाद सब गायब। 5 साल तक मुंह नहीं दिखाएंगे। क्या हुआ भैया, आज आप दोनों सुबह सुबह निकल पड़े? अरे हमारी छोड़, लेकिन आजकल तू मंदिर के बहुत चक्कर काट रही है अच्छे पति के लिए ना। ऐसा नहीं है भैया, आपके और पापा के रिश्ते ठीक हो जाए इसलिए जाती हूँ। अरे इसमें भगवान को परेशान क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं हो सकता? ये लो, माँ ने आपके लिए भेजा है। हाँ बोल। भाई, शिव ने बिल्कुल सही कहा था। वो जेके का भाई मेरे सामने ही है। अकेला है? नहीं, उसके साथ 3 लोग हैं, कॉटन मिल के पास। आज वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। तू वहीं पर रुक कर उस पर नजर रख। भाई उसको बताया था, मगर मेरा काम बनना चाहिए। तो वो नहीं सुधरे। वो बहुत खतरनाक है। चल शहर को छोड़। ठीक है।
जाओ। ये कौन है? ये तो गज्जू है। अरे अशोक चल यहाँ से, चल। किसने मारा इसे? कौन है वो? अबे निकल यहाँ से। चल। भाई क्या हुआ भाई? भाई भाई अरे भाई क्या हुआ? देखो गज्जू भाई, मुझे एक आदमी को ठिकाने लगाना है। मेरे ही एरिया में मुझे उसने कुत्ते की तरह मारा, वो भी सबके सामने। 10 दिन से हॉस्पिटल में था, छुट्टी मिली और सीधा यहाँ आया। आप अभी इसी वक्त 4 आदमी भेजिए और उस दरिंदे की बोटी बोटी करवा के। क्या हुआ? आपको सांप सूंघ गया है क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इतनी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद भी आपके अंदर का ज्वालामुखी नहीं फटा? हाँ? जब आपका उससे सामना होगा तब आपको पता चलेगा। आज जैसे उसने मुझ पर हाथ उठाया, कल को वो आप पर भी हाथ। गज्जू भाई को क्या आजकल दौरे पड़ रहे जो मुझ पर हाथ उठाया उन्होंने? देख नहीं रहा? पहली बार किसी ने इतनी जम के इसकी धुलाई की है कि पूरा बदन अकड़ गया है, कान के पर्दे तक फट गए होंगे। हो न हो गज्जू भाई की हालत का जिम्मेदार वही दरिंदा है जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। काट के रख दूंगी। मुझे उसका नाम बता, कौन था वो? मैंने भी इससे कई बार पूछा पर ये ऐसे आंकड़ा पड़ा है जैसे सांप सूंघ गया। एक बार बता दे बेटा, शहर में उसका जीना हराम कर दूंगी। बोल बेटा, कौन था वो? बस एक बार उसका नाम बता दे। कुछ तो बोल बेटा, कौन था? अरे मैं क्या बताऊं किसने मारा? मुझे खुद नहीं पता और आप पूछ रहे हो किसने मारा, क्यों मारा? लगता है इसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। इस बेचारे को इतना याद नहीं कि इसकी धुलाई किसने की। बेटा के गज्जू पर हाथ उठाकर उसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। इससे पहले कि ये बात लोगों तक पहुंचे, उसकी मौत की खबर शहर में फैल जानी चाहिए। ठीक है माँ, वो जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, केके से नहीं बचेगा। हे भगवान, मुझे उस लड़के से बचा लो। अगर भैया को पता चला तो बहुत बुरा होगा। वो मेरे पास भी ना आ पाए। कुछ भी हो जाए बस उसे मुझसे दूर रखना। प्लीज भगवान, मेरी फरियाद सुन लो। प्लीज प्लीज। हाँ? कैसी हो तुम और यहाँ? तुमने याद किया ना? कहा था ना सोचोगी तो फटाफट आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें याद नहीं किया। प्लीज चले जाओ। नहीं नहीं, तुमने याद किया तभी तो मैं यहाँ आया। तो कहानी को आगे बढ़ाएं। कौन सी कहानी? अरे हमारे प्यार की कहानी। प्यार ही तो जीवन का सार है और प्यार के बिना जीवन निराधार है। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं। बुआ, आप ही अंदर चलो ना। मुन्नी जरा एक मिनट। आई लव योर बुआ। अगर तुम्हारी बुआ से शादी कर लूं तो कैसा रहेगा? मेरी तरफ से हाँ है, आप बुआ से शादी कर लो। देखा, तुमसे ज्यादा समझदार तो ये बच्ची है। भाव मत खाओ, अब मान भी जाओ ना शिवानी। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज प्लीज। हेलो, कहाँ खो गई? देख के फ्लैट हो गई क्या? लो कर लो बात। तुम लड़कियों का एक ही लोचा है। लड़का जब सीधे आई लव यू बोलता है तो कोई कदर नहीं। वहीं एक गुंडा मवाली लड़का जब चमचमाती कार में बैठकर आता है और तुम्हें महंगे से महंगा तोहफा देता है, तब तुम लड़कियां फट से लट्टू हो जाती हो। अगर तुम भी उन्हीं हसीनाओं में से हो तो मेरे पास और भी तरीके हैं। शोरूम वाला मेरा दोस्त है, बोलो तो सारी गाड़ियां लगवा दूं। अरे कौन है बे? भैया यहाँ। कम फास्ट। अरे ये मेरा साला है क्या? क्यों साले साहब? केम छो? सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ। देखा, मेरे चाहने वाले यहाँ पर भी हैं। जरा कुछ सीखो उससे। सुनिए साले साहब, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। हमने प्रसाद खा लिया तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे नेकी कर दरिया में डाल। देखा, ये मुझसे मिलने के लिए ही मंदिर में आया है। आपको इतनी दूर से उसकी बात समझ आ गई? दरअसल इसे कहते हैं लिप रीडिंग और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम नहीं समझोगी। चलो प्लीज अशोक, देखो मेरी खातिर यहाँ से चले जाओ। भैया क्या सोचेंगे? ओहो, तो ये है तुम्हारे ना कहने की असली वजह। कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया को ही मना लेता हूँ, ठीक रहेगा ना? कल शाम ठीक 5:30 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? अरे तू उसके बारे में नहीं जानती। मैं कहती हूँ वो नहीं आएगा। तुझे कैसे पता? अगर आ गया तो? अरे वो ऐसे ही बस फेंक रहा था। अब ऐसे ही थोड़े ना हर सड़क चलता घर आ जाएगा। उसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। अरे वो पूरा पागल है। अगर उसने कह दिया है तो भैया से मिलने जरूर आएगा। प्लीज मेरी मदद करना। शिवानी, तू मेरी सहेली होके इतना घबरा रही है? तेरी जगह अगर मैं होती ना तो उसकी टांगे तोड़ के हाथ में दे देती। ये तो मान ही नहीं रही। इसे कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ेगा।
उसने मुझे छुआ। क्या बात कर रही है तू? कहाँ छुआ? अब यहाँ पर कमर पे छुआ उसने। सबक सिखाएंगे। तू फिक्र मत कर, यहाँ एक बहुत बड़ा गुंडा है, हम उसके पास जाएंगे और वो 2 मिनट में उसे रास्ते से हटा देगा। अरे तू फिक्र क्यों कर रही है? उसे सबक सिखाना है या नहीं? घबरा मत। सलाम भाई, वो फोन पे बताया था ना, ये मेरी वही सहेली है। इसको एक लड़का छेड़ता है, परेशान करके रख दिया है, आते जाते रास्ता रोकता है और आई लव यू बोलता है। उसने मुझे छुआ। तू इन्हें उसके बारे में भी तो बता। अरे बता रही हूँ बाबा, तू चुप तो कर। यहाँ हर बात को डिटेल में बताना पड़ता है। सारी बातें खुल के बता दे, बॉस छुट्टी कर देंगे। बिल्कुल सही है बॉस, वो बहुत बड़ा जालसाज आदमी। और फिर? सिर्फ इतना ही नहीं बॉस, एक बार तो उस गुंडे ने इसकी कमर पे हाथ भी लगाया। हाथ लगाया? और नहीं तो क्या बॉस, यहाँ तक कि उसने सबके सामने ट्रेन में किस कर दिया? अरे नहीं बॉस, सबके सामने गुलाब का फूल दिया था। सोचो अगर उसने किस कर लिया होता तो। वैसे उसका नाम क्या है? अरे नाम में क्या रखा है बॉस, आप बस उसके हाथ पैर तोड़ के बिस्तर पे लेटा दो। हाँ वो सब हो जाएगा, लेकिन तुम बाहर जाओ, मुझे इस लड़की से कुछ गुफ्तगू करनी है। ओके बॉस। अरे तू फिक्र मत कर, बॉस है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ सब संभाल लेंगे। क्या मैंने तुम्हें किस किया? हाथ लगाया? कहाँ लगाया? मैंने कब तुम्हारी कमर को छुआ? तुमने झूठ कहा ना? झूठ क्यों बोला? बताओ बताओ। अब तुमसे पीछा छूट जाएगा इसीलिए। लो कर लो बात। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मान लो कोई सच का गुंडा होता और उसने मेरी सुपारी ले ली होती, वो मुझे अंधा कर सकता था, मेरी अतड़ियां बाहर निकाल सकता था, इसके बाद तुम्हें चैन मिल जाता ना? अच्छा, तो मेरे मरने के बाद तुम्हें चैन मिलता ना? इतना कुछ नहीं सोचा था। मेरी अर्थी उठाने वाली थी। बोलो। वो यहाँ देखो, यहाँ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, अपने दिल से पूछो, मैं तुम्हें परेशान करने वाला दिखता हूँ? नहीं। तो क्या मैं तुम्हें लड़कियों को छेड़ने वाला दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों में तुम्हें सच्चा प्यार दिखाई देता है? हाँ दिखता है। और तुम्हारे दिल में मेरे लिए चाहत का एहसास हो रहा है? हो रहा है। तो कुछ कहना चाहोगी? आप परमिशन देंगे तो मैं घर जाना चाहूंगी। किसी ने सच कहा है, लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। तो जाओ घर पर जाकर आराम करो। जाओ जाओ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हूं? ये मेरा सच्चा प्यार है। मेरा हाथ छोड़ दो। ये हाथ तो छुड़ा लोगी, पर मेरे दिल में जो प्यार है वो कैसे छूटेगा? बस एक बार अपने प्यार का इजहार कर दो, मरते दम तक साथ निभाऊंगा।